आइए आपको दर्शन कराते हैं पांडव गुफा के। आइए अब आपको दिखाते हैं, यहाँ रुद्राक्ष का वृक्ष भी उपस्थित है, उसके भी दर्शन आपको कराते हैं। सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। ब्रज महिमा परिवार आज आपको ऐसे दिव्य और अलौकिक स्थान की यात्रा पर लेकर के आया है जिसको पांडव गंगा कहा जाता है। यह स्थान अपने आप में बड़ा ही अद्भुत स्थान है। यहाँ आपको पांडव गंगा, पांडव बिहारी और पांडव उपवन, यह तीनों जगह के आपको दर्शन होंगे। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यहाँ दिव्य पांडव गुफा भी है जिसमें पांडवों ने बैठ करके तप किया है। तो आइए जानते हैं इस स्थान के विषय में और यात्रा करते हैं श्री पांडव गंगा की। आइए हमारे साथ। और अब हम पहुंच गए हैं पांडव गंगा के पावन तट पर विराजमान पांडव बिहारी के दर्शन के लिए। आइए हमारे साथ आपको दर्शन कराते हैं श्री पांडव बिहारी जी के। जय हो मेरे प्रभु के। मैं अपने ब्रज महिमा परिवार की तरफ से भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और ये आप पांडव बिहारी भगवान के दर्शन कर रहे हैं पांडव गंगा के पावन तट पर। आइए जानते हैं महाराज जी से। महाराज जी, एक आराध्य भगवान श्री कृष्ण हमारी रक्षा करते हैं और हमको आशीर्वाद देते हैं। आप उनके दर्शन करिए। बड़ा भव्य रूप है, लगता है कुछ कह रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, ऐसा बड़े गंभीर होकर देखिए, लगता कुछ बोल रहे हैं बिहारी जी। बड़ा मनोहारी वो है। बहुत ही सुंदर दर्शन है भगवान कृष्ण के यहाँ, जो कि पांडव बिहारी के रूप में यहाँ विराजमान है। और बाबा नित्य दिन भगवान की आराधना यहीं किया करते हैं। आज बाबा ने बहुत सुंदर श्रृंगार भगवान को धारण कराया है। अगर मूर्ति कहीं बोल सकती तो ये मूर्ति नाचती। इतने सुंदर दर्शन हैं जो कि मैं शब्दों से आपको वर्णन नहीं कर सकता। बहुत ही सुंदर यह स्थान और बहुत ही सुंदर पांडव बिहारी के दर्शन यहाँ होते हैं। और आइए अब आपको दर्शन कराते हैं पांडव गंगा के। यह देखिए, बहुत ही सुंदर यह सरोवर है जिसको पांडव गंगा कहा जाता है। यहीं ग्रहण काल में पांडवों ने उस पुण्य को प्राप्त किया था जो गंगा स्नान में होता है। साक्षात यहाँ गंगा महारानी विराजती हैं। आप भी दर्शन कीजिए। बड़ा ही सुंदर सरोवर है। छोटे छोटे 3 घाट बनाए गए हैं जो कि बड़े ही सुंदर लगते हैं। और यह महाराज जी की वर्षों की तपस्या का फल जो आप दर्शन कर रहे हैं। ऐसे स्थानों को संरक्षित करके रखा है महाराज जी ने, क्योंकि ये बहुत ही प्राचीन स्थान है और बड़े दुर्लभ स्थान है जो छुपे हुए हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं, यहीं पर उन पांडवों की दिव्य गुफा भी स्थित है, उसके भी दर्शन आपको कराते हैं। आइए चलते हैं पांडव गुफा के लिए। और यही वो स्थान है जिसको पांडव गुफा के रूप में कहा जाता है। यह देखिए, यहाँ नाम लिखा हुआ है जो कालांतर में मिट गया है। ये वही दिव्य स्थान है, बहुत ही प्राचीन स्थान है। आइए आपको दर्शन कराते हैं पांडव गुफा के। आइए अब आपको दर्शन कराते हैं उस दिव्य स्थान के जिसको पांडव गुफा कहा जाता है। यह देखिए, ये वही दिव्य गुफा है जिसको पांडव गुफा कहा जाता है। और यहाँ सतगुरुदेव भगवान के विग्रह के रूप में दर्शन होते हैं, चित्रपट के रूप में। और ये जो आप दर्शन कर रहे हैं, ये गुफा का दूसरा भाग है। इस गुफा को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक भाग के आप दर्शन कर रहे हैं और एक ये दूसरा भाग है। और यह दृश्य आप देख रहे हैं गुफा के बाहर का जो दृश्य है, मैं आपको दिखा दूं कितना प्राचीन यह स्थान है। जैसा कि आप देख रहे हैं, दीवारों की मोटाई देखिए आप, कितनी मोटी मोटी दीवारों के माध्यम से इस गुफा को बनाया गया है। यहीं पांडवों ने तपस्या की थी इसी गुफा में। और मैं एक बार आपको दिखाऊं तो ये ककरैया ईंटों के माध्यम से, जो कि प्राचीन आपको दिखाई देंगे, ककरैया ईंटों के माध्यम से इस गुफा का निर्माण हुआ है, जो कि बहुत ही प्राचीन है। और यहीं पांडवों ने इसी गुफा में बैठ करके तप किया है।
पांडवों की तपस्थली के रूप में इस स्थान को माना जाता है। आइए हमारे साथ। अब आपको यहाँ के सौंदर्य वातावरण के भी दर्शन आपको करा देते हैं, जो कि अपने आप में बड़ा ही अद्भुत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर यहाँ की वृक्षावली और बहुत ही सुरम्य वातावरण, पक्षियों की चहचहाहट बहुत ही सुंदर लगती है यहाँ। और आइए अब आपको दर्शन कराते हैं। यहाँ पांडव गंगा में कमल के पुष्प उगाए जाते हैं पांडव बिहारी की पूजा के लिए। जैसा कि आप दर्शन कर रहे हैं, यह कमल के लता के आप दर्शन कर रहे हैं। और यह देखिए, ये कैसे सुंदर फूल हैं जिनका हम नाम भी नहीं जानते, पर बहुत सुंदर है। और अभी हम परिक्रमा कर रहे हैं पांडव गंगा की, जो कि अपने आप में बड़ा ही अद्भुत दृश्य है। जैसा कि हमें बाबा ने बताया, यहाँ एक अद्भुत पुष्प के दर्शन भी मैं आपको कराना चाहूँगा। यह जो आप देख रहे हैं, यह कोई साधारण पुष्प नहीं है। आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें नीचे जो है 5 जो तंतु बने हुए हैं, 5 पांडवों का स्वरूप है। ऊपर जो आप देख रहे हैं 3 तंतु के रूप में, ये जो तंतु हैं ये है सतगुण, रजोगुण और तमोगुण। और जो आप ये देख रहे हैं, ये कौरवों का स्वरूप है। इसीलिए इस फूल को कौरव पांडव पुष्प कहा जाता है। और बीच में हमारे नारायण विराजमान है साक्षात। यही इस पुष्प की दिव्यता है और यही इसकी महिमा है। यह कोई साधारण पुष्प नहीं है, बड़ा ही दुर्लभ प्रजाति का पुष्प है, जो कहीं कहीं देखने को मिलता है। और इस पुष्प को खिलने के लिए लगभग 20 से 30 डिग्री का तापमान चाहिए होता है, तब ये पुष्प खिल पाता है। आइए अब आपको दिखाते हैं। यहाँ रुद्राक्ष का वृक्ष भी उपस्थित है, उसके भी दर्शन आपको कराते हैं। और अब आप दर्शन कीजिए, जो हमारे भगवान शिव को परम प्रिय है रुद्राक्ष, जिसको कहा जाता है, ये उसी रुद्राक्ष का वृक्ष है जो आप दर्शन कर रहे हैं। इस वृक्ष पर रुद्राक्ष बसंत ऋतु में आते हैं, जैसा कि हमें पूज्य महाराज श्री ने बताया। ये बड़ा ही दुर्लभ वृक्ष है, जो ब्रज में कहीं कहीं देखने को प्राप्त होता है। हमारे सनातन धर्म में रुद्राक्ष की बड़ी महत्वता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। आज आपने दर्शन किए दुर्लभ पांडव गंगा के, जो कि ब्रज में बड़ा ही दुर्लभ स्थान है। और इस दर्शन के रूप में जो आनंद हमने आपको प्राप्त कराने का प्रयास किया, वह प्रयास हमारा आपको कैसा लगा, हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही दिव्य और अलौकिक वीडियो आप देख सकें। तो मिलते हैं ऐसी ही अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए पांडव गंगा की पावन भूमि से जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।